कहां? तो प्रैक्टिकल में ना हमको सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं कोई? अब तो गर्ल्स और बॉयज सभी लोग खेलने लगे हैं, इसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं ना, तो सब लोग खेलते हैं। अब देख रहे हैं आप, जब बॉल पकड़ते हैं, बॉल पकड़ते हैं, बॉल पकड़ते हैं तो क्या होता है, आप हाथों को पीछे की ओर ले आते हैं, आप हाथों को पीछे की ओर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि बॉल बड़ी तेजी से आ रही है, ठीक है, बॉल के पास में एक वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी को, उससे आपने क्या कहते हैं, तुरंत बॉल को पकड़ लिया तो क्या होगा, सडन चेंज कर रहे हो आप वेलोसिटी में, उसकी वेलोसिटी में सडन चेंज कर रहे हो और तुरंत आपका हाथ कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लगेगा वो ना, ऐसे पीछे की ओर लेके चलते हैं। अगेन ऐसा, अच्छा यहां हमको समझ में नहीं आया, हम लोग लॉन्ग जंप करते हैं, जंप करते हैं, तो क्या हम प्लेन वाले सरफेस पे कर लेते हैं, ऐसे सीमेंट पे कुदवा देते हैं आपसे, आज लॉन्ग जंप होगा, चलिए यहाँ जंप करो, सर फूट जाएगा ना, तो क्या करते हैं फिर हम लोग? हाँ, क्या, जोर से बोलो, है क्या है? हाँ, मिट्टी में करते हैं, मिट्टी में करते हैं, मिट्टी में भी, वो भी खुदी हुई मिट्टी में। हम मिट्टी को क्या कर लेते हैं, मिट्टी को ऐसे खोद के उसको ढीला कर देते हैं ना, और आप देखते हैं जब आप जंप करते हैं तो आपके पैर से धस जाते हैं ना, और वही काम आप सीमेंट में करो। आपने क्या किया, आपने ऊपर से जंप किया, और सीमेंट कैसा है, सीमेंट है ना पूरा, पूरी तरह से सॉलिड है, सॉलिड है, और जैसे ही आपने उसमें जंप किया तो सडन चेंज हुआ, सडन चेंज हुआ तो आपके पैर में लग जाएगा। जितने एक्शन से आपने उसको दबाया, उतने एक्शन से क्या किया, सीमेंट ने भी आपके पैरों में मारी और आपको लग जाएगी। इसलिए जब हम मिट्टी में आते हैं तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी से तो आ रहे हैं ऊपर से, लेकिन वो मिट्टी भी तो दबती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे चेंज आता है, धीरे धीरे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन कैसा आ रहा है, स्लोली स्लोली, इसलिए हमको इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। हेडिंग लगाइएगा इसमें, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, हेडिंग इसमें लगाइएगा, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहला है, अ क्रिकेट प्लेयर, नंबर एक इसको बना दो, अ क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड ना, लोअर्स हिज हैंड्स, वो अपने हाथों को क्या करता है ना, नीचे की ओर कर देता है, लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल, व्हाइल कैचिंग, व्हाइल कैचिंग द बॉल, जब बॉल को क्या करता है, कैच करता है, व्हाइल कैचिंग द बॉल ना, इतना आप सुन के भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे साथ लिखा है, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल, जब एक क्रिकेट प्लेयर क्या कर रहा है, बॉल को पकड़ रहा है तो अपने हाथों को वो नीचे की ओर ले जा रहा है, ऐसा क्यों? तो हम ये चाहने वाले हैं कि जब हम बॉल को पकड़ेंगे, बॉल एक स्पीड से आ रही थी, हम उसको पकड़ने वाले हैं, उसकी वेलोसिटी में चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तुरंत कर देंगे तो हमारे हाथ में लगेगी, हम क्या कर रहे हैं, उसको पीछे की ओर लेके चल रहे हैं, उसी की डायरेक्शन में, हम उसकी वेलोसिटी में चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन स्लोली स्लोली कर रहे हैं, इस तरीके से चालाकी से हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी में भी चेंज कर रहे हैं और बॉल को भी कैच कर रहे हैं, ठीक है। और हम जानते नहीं है कि ऐसा सेकंड लॉ हमसे कहता है, ठीक है, हमको पहले से पता है, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम फील करते हैं, क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हाथ में लग रही है तो ऑटोमेटिकली पता चल जा रहा है हमको ना, हाँ ऐसा हो रहा है करके। हाँ चलिए, तो इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर ये है आपका, व्हेन अ प्लेयर लोअर्स हिज हैंड, व्हेन अ प्लेयर, प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स, अगर वो क्या कर रहा है, अपने हाथों को नीचे कर रहा है, व्हेन अ प्लेयर लोअर्स हिज हैंड, द टाइम टू स्टॉप द बॉल, द टाइम टू स्टॉप द बॉल, टाइम टू स्टॉप द बॉल इज इंक्रीज्ड, इज इंक्रीज्ड, इज इंक्रीज, ठीक है, बॉल के रुकने का जो समय है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज द बॉल एंड हेंस, एंड एंड हेंस, हेंस, हेंस लेस फोर्स, हेंस लेस फोर्स, लेस फोर्स हैज टू अप्लाइड, लेस फोर्स हैज टू अप्लाइड, और क्या होता है, बॉल के कारण हमारे हाथों में कम फोर्स लगाया जाता है, लेस फोर्स हैज टू अप्लाइड, हैज टू अप्लाइड, ठीक है, हैज टू अप्लाई टू कॉज दी सम चेंज, टू कॉज, टू कॉज दी सम change, some
change in the momentum of the ball, in the momentum of the ball. So the hands of the player, so the hands of the player, एक एक शब्दों को ना पढ़ के कहा है मैंने, प्लेयर आर नॉट इंजर्ड, आर नॉट इंजर्ड, आर नॉट इंजर्ड। ठीक है, मेरे साथ जो लिख रहा है उसको बोर्ड में तो देखने की जरूरत भी नहीं है, वो ऐसे लिख सकता है ना। ठीक है, व्हेन अ प्लेयर लोअर्स हिज हैंड, जब एक खिलाड़ी क्या करता है, अपने हाथों को बॉल पकड़ने वक्त नीचे की ओर लेके जाएगा, द टाइम टू स्टॉप द बॉल इज इंक्रीज। ठीक है, अगर हम उसको तुरंत रोक देंगे तो फट से एक टाइम आया, बॉल को रुक गई ना। अब हम उसको रोकना तो चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे हमने टाइम बढ़ा दिया, तो उसके रुकने का टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। उसके रुकने का टाइम ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, फोर्स हैंस ऑफ लेस फोर्स हैज टू अप्लाइड। ठीक है, और हमारे हाथों में क्या लगेगा, कम फोर्स लगेगा। ओके, कॉज द सम चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अगर हम उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, मोमेंटम में तो चेंज आएगा। वही चीज यहां भी लिखा है, कॉज द सम चेंज इन मोमेंटम ना। ठीक है, फोर्स लगा, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हो गई तो मोमेंटम में चेंज हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, सो द हैंड्स ऑफ द प्लेयर आर नॉट इंजर्ड, जिसके कारण क्या होती है, बॉलर के हाथों में नहीं लगती है। शुरू में जब आप क्रिकेट खेलना सीखते हैं उस वक्त तो लगती है ना, पहले कभी क्या होती है, कभी ये उंगली में लग जाती है, हाँ कहीं पर को नहीं आ रहा समझ, ठीक है, कभी यहां ऐसे लग जाती है, ऐसा आप पकड़ते हो ना, ये उंगली में लग जाती है, इसमें लग जाती है, ऐसे लग जाती है। ठीक है, कभी ऐसे कैच करते हो तो ऐसा लग जाता है इधर पे। ठीक है, ऐसे बॉल आती है तो इतना बड़ा बॉल जैसा हो जाता है, ऐसा भी होता है कई बार। ये कहानी को थोड़ा सा देखो, ये था ना हमारे पास में, सेकंड लॉ ने क्या कहा था, फोर्स। ठीक है, हम तो निकाल के लाए हैं फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यहां हमको समझ में नहीं आया, लेकिन यहां तो हमको समझ में आता ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, मोमेंटम, एम वी अपॉन कितना था, टी, एम वी अपॉन टी, यही था। ठीक है, अच्छा कितना फोर्स लगेगा, जितनी वेलोसिटी होगी, ये जो सीधा रिलेशन होता है, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मास बढ़ जाएगा तो फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा। अरे हम तेजी से बॉल को फेंकेंगे तो उतनी तेजी लगेगी तुमको। ठीक है, जो ऊपर वाला रिलेशन होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहां जो इफेक्ट हुआ तो यहां सीधा इफेक्ट, यहां जो इफेक्ट हुआ ये सीधा इफेक्ट, ये सीधे 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 आमने सामने पड़ रहे हैं। मास के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी भी सीधा बढ़ रहा है, वेलोसिटी के बढ़ने से भी फोर्स बढ़ेगा। ठीक होगा, लेकिन टाइम के साथ कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन, ये अपॉन में नहीं है, ये अपॉन में। टाइम को बढ़ा दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, टाइम को घटा दोगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तुरंत पकड़ लोगे तो ज्यादा लगेगी, ठीक है, टाइम बढ़ा दोगे, टाइम इंक्रीजमेंट तो फोर्स डिक्रीजमेंट। ठीक है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, सीधा इफेक्ट, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, सीधा इफेक्ट, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, उल्टा रिलेशन। ठीक है, वो इनवर्सली अभी तुमको ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा समझ लो। ठीक है, ये सीधा सीधा इफेक्ट करेंगे, ये उल्टा इफेक्ट करेंगे, ये मतलब है। ठीक है, देते हैं यहाँ पे, इसमें लिखिए अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ, अगला क्वेश्चन, अ पर्सन पर्सन फॉलिंग फॉलिंग ऑन ऑन अ सीमेंटेड 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 फ्लोर, सीमेंटेड फ्लोर, एक आदमी जो है सीमेंटेड फ्लोर पर गिर रहा है, गेट्स इंजर्ड, गेट्स इंजर्ड, वो क्या हो जा रहा है, इंजर्ड हो जा रहा है तुरंत ही, गेट्स इंजर्ड, बट अ पर्सन बट अ पर्सन, एक आदमी जो है, बट अ पर्सन फॉलिंग ऑन, वो गिर रहा है किस पर, फॉलिंग ऑन अ हीप, एच ई ए पी, हीप का मतलब क्या होता है, ढेर, हीप ऑफ सैंड, ऑफ सैंड, वह सैंड के ढेर पर गिर रहा है, सैंड, इज नॉट इंजर्ड, इज नॉट इंजर्ड, लेकिन उसको नहीं लग रही है, वो कौन है, वो कुश्ती वाला है। हाँ, कारण वही है ना। अब जैसे जो सीमेंटेड फ्लोर है, आप सीमेंटेड फ्लोर में जंप करोगे तो तुरंत ही आप गिर जाओगे और अपोजिट एक्शन तुरंत शुरू हो जाएगा। ठीक है, गिरने का समय क्या हो गया, कम, गिरने का समय कम हुआ तो फोर्स कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, और हीप ऑफ सैंड, ठीक है, सैंड या मिट्टी वाले ढेर में अगर आप गिरोगे तो गिरे तो सही, लेकिन अभी अभी आपके पैर धस ही रहे हैं उस पर,
टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। टाइम के बढ़ने से फोर्स कम लगा, इसलिए आपको मजा आया। और भी आप जंप करोगे, नहीं करते हो? हाँ। और गड्ढे में गिरते हो तो मजा ही मजा, नींद आ जाती है तुमको ना, ऐसा जंप डिश ऐसे करके। और वो उसमें तो दौड़ते तुम हो, क्या नाम है उसका यार, वो मेले में नहीं आता है, अरे वो ऐसा लगाया रहता है यार, ऐसा वो सर। हाँ, ट्रैम्पोलिन ट्रैम्पोलिन ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन में नहीं कूदते हो, जंप करके यार ऐसे करके ना। हाँ। और तुम लोग तो डरते हो ट्रैम्पोलिन में ऐसे जंप करने में, डरते हो? लगती है? गरीब के बच्चों को कुछ नहीं होता है, ऐसे शैक से जाके ऐसे जंप भी करके आ जाते हो, नहीं आते? ओके, चलिए। तो आंसर वही देना आपको। हाँ, व्हेन, इसमें लिखे व्हेन अ पर्सन, व्हेन अ पर्सन फॉलिंग, फॉलिंग ऑन अ सीमेंटेड, नोट करें, सीमेंटेड फ्लोर। अगर एक आदमी क्या है, सीमेंटेड फ्लोर पर गिर रहा है, सीमेंटेड फ्लोर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ, रेट ऑफ चेंज, rate of change of momentum, rate of change of momentum, momentum is very large, very large। ठीक है, जो मोमेंटम में जो बदलाव आया वो कैसा है, बहुत ज्यादा है। सो 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 लार्ज फोर्स, लार्ज फोर्स, फोर्स इज exerted, is exerted, लगेगा, large force is exerted on the body of the person, on the body, body, on the person। तो उस आदमी के बॉडी पे क्या लगेगी, लार्ज फोर्स लगेगा, एंड ही गेट इंजर्ड, एंड ही गेट इंजर्ड। अब ये तो कहानी है, एंड ही गेट इंजर्ड, तो उसको क्या हो जाएगी, लग जाएगी, उसको लगेगी ना, इंजर्ड। बट यहां से बट ऑन, ऐसा सीधे लिख देते हैं आपको, बट ऑन दी हीप ऑफ सैंड, हीप ऑफ सैंड, सैंड, द वैल्यू ऑफ फोर्स, द वैल्यू, वैल्यू ऑफ फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी वेरी स्मॉल। अपने शब्दों में लिख सकते हो आप इसको, इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड नॉट गेट इंजर्ड, एंड नॉट गेट इंजर्ड, और उसको नहीं लगती है, नहीं लगती है। और ज्यादा कहना है, अगर आप ज्यादा चाहते हो तो क्या लिख देना, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एम वी अपॉन कितना, टाइम, ऐसा लिख देना, ऐसा आप जोड़ सकते हो उसमें। और इसमें क्या करोगे, पहले वाले केस में टाइम इज टू लो, ठीक है, टाइम कैसा हो गया आपका कम, फोर्स से कैसा हो गया, फोर्स विल बी लार्ज। दूसरे वाले केस में टाइम विल बी लार्ज, फोर्स विल बी लेस, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। हाँ, समझाने की आपके पास में थोड़ा सा तरकीब होनी चाहिए, तो पूरे के पूरे नंबर आपको दिए जा सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला, हाँ, जो भी है इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशंस, हाँ ठीक है, वहां से हमने पढ़ दिए। यहाँ आपने क्या कहते हैं, इसका फोर्स का ये फॉर्मूला पढ़ दिया, ठीक है, बहुत सारे, और मोमेंटम का आपने फॉर्मूला पढ़ दिया, ये सब आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो पहला काम थोड़ा सा देखें, एग्जाम्पल नंबर है 8, ठीक है, आप इसको घर में नोट कर सकते हैं, हम सीधे मुद्दे पर काम करेंगे। यहां है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास, सुने, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 5 किलोग्राम। तो इसका जो मास है विच इज एम, जो जो चीजें आपको दिया रहेगा वो आप इसको नोट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना हो गया, 5 किलोग्राम, और इस पर क्या लगाया गया है, एक कांस्टेंट फोर्स, लगातार फोर्स इस पर लगाया गया है, लगातार फोर्स लगाया गया है, कितना लगाया गया हमको पता नहीं है, ठीक है। लास्ट में हमसे कहता है कि हाँ, अप्लाइड फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, मैग्नीट्यूड साइज, कितना फोर्स लगाया गया वो निकालना है आपको। तो हमने क्या लिखा है इस पर, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एम मास दिया है, फोर्स आपको निकालना है, एक चीज, ऑफ फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड, और समय कितना लिया गया है, कितने सेकंड के लिए लगाया, 2 सेकंड के लिए। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 2 किलोग्राम है, उसमें 2 सेकंड तक एक फोर्स को लगाया गया है, ठीक है, फोर्स को लगाया गया है। इज इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7 सेकंड। अच्छा, वो ऑब्जेक्ट क्या था ना, ऐसे चल रहा था,
ऐसा समझ लो, एक बॉल है, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। इस बॉल का जो मास है वो 5 किलोग्राम है, और ये जो था 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। अब आपने इस पर क्या कर दिया, आपने इसको पीछे से आके हिट कर दिया, एक फोर्स लगा दिया, तो इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी होगी, 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लग गया, ठीक है। मास कितना है, 5 किलोग्राम ही है, और हमसे सवाल पूछा कि कितना फोर्स लगा, बस यही क्या। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 5 किलोग्राम, ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, इस पर फोर्स लगा कितना वो हमको निकालना है। अब वह 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लग गया, ठीक है। पहली वेलोसिटी को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी u, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखा जाता है, जो कि है 3 मीटर पर सेकंड, और अगली वेलोसिटी को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी v, जो कि कितनी है 7 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू ma, यहां आप पहुंचे थे, और एक्सेलेरेशन को आप जानते हो, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u अपॉन कितना t, ये होता है। मास हो गया आपका 5, v हो गया आपका 7, u कितना हो गया आपका 3, टाइम कितना हो गया आपका 2, सिंप्लीफाई कर लो और आंसर निकाल लेना। और f जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा, आपका न्यूटन अंकल में आएंगे। चले बाकी आपका सिंपल से मैथमेटिक्स है, आपने काम किया, मास कितना था, मास हो गया आपका 5, और वेलोसिटी कितनी थी 7, पहली वाली वेलोसिटी कितनी है 3, टाइम कितना दिया है 2, ये आ गया, ये आया 5, 7 में से 3 गया तो कितना आया 4 बटे 2, 5 को कितना हो गया 20 बटे 2, कितना आया 10, ये आ गया 10, और फोर्स है तो ये आपका 10 न्यूटन। तो आपने इस ऑब्जेक्ट में क्या लगाया होगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, अब कितने से चलने लग गया, ये 7 की स्पीड से चलने लग गया अगेन, ठीक है। तो नोट करें, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, अच्छा फिर से उसको बनाना है, अगर इसको 2 सेकंड के लिए लगाया ना, अगर इसको 5 सेकंड के लिए लगाया जाए, अगर इसको 5 सेकंड के लिए लगाया जाए तो फोर्स कितना लगा होगा, क्वेश्चन वही है, सुन रहे हो, फिर से देखो सिचुएशन दूसरी बना दी। कितना था, हाँ यहां जो टाइम था, ये जो फोर्स लगा कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए फोर्स लगाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट 3 से चल रहा है, उस पर कुछ फोर्स लगाया, हमको पता नहीं है, ठीक है। 5 किलोग्राम उसका वजन था, 5 किलोग्राम अभी वजन है, वह 7 की स्पीड से चलने लग गया है, ठीक है। 2 सेकंड तक हमने ऐसे लगाते हैं फोर्स, ऐसे 2 सेकंड तक हो गया खत्म, ठीक है। तो हमने कहा कि कितना फोर्स लगाया, हिसाब लगाया तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब इन्होंने कहा कि इस टाइम को बढ़ा के क्या कर दो, 5 सेकंड कर दो, 5 सेकंड तक किसी भी चीज को आप रगड़कर ऐसे ले गए, ठीक है। अब बताइए कितना फोर्स लगा होगा, कहानी सब वही है, टाइम को बदल के 5 करना है, टाइम को बदल के 5 करना है, बाकी सब चीजें वही है। F इज इक्वल टू कितना, m इंटू ए कितना हो गया v माइनस यू अपॉन कितना आएगा आपका t, फिर से बनाओ, फिर से बनाइए, सिर्फ टाइम बदलना है, समझ पाए हो, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, खैर अच्छा देखो कोई बात नहीं, इसको हम दूसरे क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले लेते हैं, जो हमने फिगर बना दिया ना, हमने इस टाइम पीरियड को क्या कर दिया, 5 सेकंड कर दिया, ठीक है। निकालना दूसरा चीज था, पहले हम इसी को बना लेते हैं। इस पर एफ इजिकल कितना आ गया, मास हो गया आपका 5, वी कितना आ गया 7 माइनस 3 बट्टे कितना आ गया 5, 5 से 5 काट दो और 7 में से घटा दो 4, 4 न्यूटन आ गया, 4 न्यूटन आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये थी, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्वेश्चन की डिमांड ये थी, अच्छा फोर्स कितना आया था पहले केस में, देखो तो 10 न्यूटन फोर्स आया था, 10 न्यूटन, इसको याद रखना। हाँ इसने ये कहा, इसने कहा था टाइम इज इक्वल टू कितना है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड है, एक ऑब्जेक्ट है, सुनो अब क्वेश्चन को इस तरीके से बदला था, यहां से हमने क्वेश्चन का रूप बदल दिया था, उसको सही नहीं पड़ा, लेकिन चलो ये भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया हमारा। यहां इसने कहा कि हम हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 5 किलोग्राम, वो किस वेलोसिटी से जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो जा रहा है, और हमने उस पर क्या कर दिया, हमने उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, कितना लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और वो 10 न्यूटन का फोर्स कितने समय तक लगाया, 5 सेकंड तक लगाया, कितने समय तक लगाया 5 सेकंड तक लगाया। तो ये बताइए इसकी स्पीड क्या रही होगी, ऐसा हमसे सवाल पूछा है, ठीक है। ओके फिर से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इतनी, मास है इतना, फोर्स हमने कितना लगाया 10 न्यूटन, तो 5 सेकंड तक लगाया फोर्स, तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्वेश्चन ये था, ठीक है। इस ये लिख दिया। हाँ अगेन तो फिर से इसमें आ जाओ,
तो फोर्स से क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू कितना, एक्सीलरेशन। आधा काम तो हमने कर दिया। अब इसमें आते हैं, F इज इक्वल टू कितना हो गया, मास V माइनस यू अपॉन कितना हो गया, टाइम। फोर्स से कितना रखना है, 10 न्यूटन, जो यहाँ क्वेश्चन में काम कर दिया था। मास कितना हो गया 5, वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी है, वेलोसिटी को लिख दो V, U कितना है 3, टाइम कितना है, टाइम लगाया है 5 सेकेंड। ओके, ये बना, ये भी 5 है ना, ये 5 आ गया। अब ऐसा कर लेते हैं इसको, 5 से ये 5 को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, तो कितना बच गया 10, और V माइनस कितना आ गया 3, V माइनस कितना आया 3, ठीक है। अगेन, तो अब क्या करोगे इसको, यहाँ ये माइनस है ना, ये माइनस है, तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ये कितना आया आपका V, तो V इक्वल टू कितना हो गया 13 मीटर पर सेकेंड। ये था असल में क्वेश्चन, ठीक है। हमारे 3 क्वेश्चन उसमें से तैयार हो गए। चलो देखिए, एग्जाम्पल नंबर में आ जाओ तुम 8.2। हाँ, ये कह रहा है कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किसको ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, इधर ध्यान दो, किसको ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। आगे कहा है ना, एक्सलेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 किलोग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, इसका ना 2 किलोग्राम मास है, इसका जो मास है वो कितना है 2 किलोग्राम, इसका मास कितना है 2 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है। दूसरी ओर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, उसका मास हो गया आपका 4 किलोग्राम, इसका जो मास है वो कितना आ गया आपका 4 किलोग्राम मास है। अगेन, ये पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या चीज दिया गया देखो तो, ये एक्सेलरेशन, ये क्या दिया गया है एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका ए, ठीक है। दूसरे में फिर से दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हमको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है। अब बताइए किसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है, सवाल ही पूछा है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 किलोग्राम है, इसको हमने एक्सेलरेट किया 5 से, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास 4 किलोग्राम है, इसको एक्सेलरेट किया गया है 2 से। बताइए किसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो सिंपल, यहां हमारे पास है फॉर्मूला, F इक्वल कितना होता है ma ना, इसको हम 1 1 कह देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं 2 2, दो बार काम कर रहे तो 1 2 जैसा नाम दे दिया, F1 M1 M1। तो F1 ये मास कितना है 2, फोर्स कितना है, सॉरी एक्सेलरेशन कितना हो गया 5, तो कितना आ गया आपका 10 न्यूटन, इस पर कितना फोर्स लगा 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, समझ पा रहे हैं। अगेन इधर आओ, इधर F2 इज इक्वल टू कितना M2 A2, मास कितना है 4 और एक्सेलरेशन कितना हो गया 2, ये हो गया, तो F2 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 न्यूटन। बताइए किसको एक्सेलरेट करने में ज्यादा फोर्स लगा, फर्स्ट वाले को ज्यादा फोर्स लगा। अब इसमें कहने वाली कोई लुकी छुपी बात वो तो है नहीं ना बात, ठीक है। आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं F1 इज ग्रेटर, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू कितनी आई 8 आई, सो F1 इज ग्रेटर देन कितना हो गया F2। तो F1 वाले ऑब्जेक्ट को खिसकाने के लिए क्या चाहिए, आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत चाहिए यहां पर। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, ये भी तो सवाल है, ठीक है। कैसे हो सकता है बताओ। ऐसा भी हो सकता है, जैसे इसका वजन तो कम है, इसका वजन ज्यादा है, ठीक है, इसका वजन कम है, इसका वजन ज्यादा है, ऐसे दिख रहा है ना आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा कैसे लगा होगा, इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है, जैसे इसको रफ सरफेस पे रखा हो आपने, ठीक है, इसको खुरदुरे वाले सरफेस पे रखा हो, इसको क्या रखा हो टाइल्स में रखा हो, शायद से फिसल गया हो ना, फट से फोर्स लगा दिया आपने, चला गया। ये रफ सरफेस में है, 2 ही किलोग्राम का था, लेकिन उसको खींचने में क्या लगा, ज्यादा टाइम लगा होगा आपको, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी, ये सवाल था, क्लियर है। हाँ, तो आप उसमें लिख सकते हैं F1 रिक्वायर्ड ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स, ऐसा कर सकते हैं।